नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और ऐसे में बिहार में माहौल काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का अपने बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री करवाना, आरजेडी के माध्यम से उनको राजनीति के अंदर लेकर आना और यहाँ पर देखा जाए तो अब जिस तरीके से नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री हुई है उसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं उनकी एंट्री होने से अब कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी अब इस घबराहट में है कि कहीं नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को सीएम पद का दावेदार तो नहीं बना देंगे। निशांत कुमार की लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर सियासत काफी ज्यादा गर्माती हुई जा रही है और ऐसे में अब देखा जा रहा है नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ भी रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं सम्राट चौधरी की अगर बात करें तो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को करारी शिकस्त देने के लिए तमाम साजिशें करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम वो माहौल तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने की बात भी सम्राट चौधरी कह चुके हैं और ऐसे में अब देखा गया है कि सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से प्रतिज्ञा ली थी कि वो अपने सीएम पद पर बैठे नीतीश कुमार को हटाने के बाद अपनी पगड़ी खोलेंगे और बालों को मुंडवाएंगे, लेकिन अब देखा गया हाल ही में वो सरयू में स्नान करते हुए नजर आए, बालों को मुंडवाते हुए नजर आए, अपने पगड़ी को खोलते हुए नजर आए। तो ऐसे में अब क्या ये मान लिया जाए कि निशांत कुमार की एंट्री के बाद सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को राजनीति से बेदखल करने के लिए या सीएम पद से हटाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, या फिर सम्राट चौधरी अपनी तैयार की गई रणनीतियों में फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए सम्राट चौधरी ने अब यहाँ पर अपनी पगड़ी हटाकर बाल मुंडवाने का डिसीजन लिया है। और क्या कुछ यहाँ पर राजनीति में आगे घटने वाला है, क्या लालू प्रसाद यादव वाकई समर्थन देंगे जेडीयू को या जेडीयू आरजेडी को गठबंधन देखने को मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कोशिशें करती हुई नजर आ रही है, यही कहें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी जिस तरीके के माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको देख के समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को सीएम पद का दावेदार बना सकती है। और ऐसे में इधर निशांत कुमार की एंट्री होना, निशांत कुमार दावेदार बनेंगे या नीतीश कुमार दावेदार बनेंगे, आरजेडी का क्या कुछ अहम रोल रहेगा बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव को लेकर, तमाम सवाल हैं। तमाम सवालों के जवाब लेंगे हमारी सहयोगी शालिनी से। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शालिनी, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से बिहार की राजनीति में अब नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री हो जाती है निशांत कुमार की, और उसको देखकर कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ये दावा ठोक देते हैं कि सीएम पद से नीतीश कुमार को हटाएंगे और खुद सीएम बनना चाहेंगे। लेकिन ऐसे में यहाँ पर विजय कुमार सिन्हा जो कि डिप्टी सीएम है वो भी शांत है, वो खामोश है। तो क्या अब ये समझ लिया जाए कि यहाँ पर सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की गद्दी आने वाले विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद संभालने वाले हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में दो फाड़ हो चुकी है, दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? कुछ लगता है शालिनी? मनीष, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब एनडीए की सरकार बन रही थी, गठन हुआ था, यहाँ पर कैबिनेट के जो विभाग थे वो जब बांटे गए थे तो उस समय नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी से बात की थी और उन्होंने बात करने के बाद ये कहा था कि उन्हें कोई कैबिनेट पद नहीं, लेकिन बिहार में जब विधानसभा चुनाव हो तो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो नीतीश कुमार ही रहे। तो इस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी से वादा लिया था। वादा लेने के बाद अब जिस तरीके से अश्विनी चौबे का बयान सामने आ रहा है, सम्राट चौधरी के बयान सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि ये जो नेता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से जेडीयू की मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं वो वजह दिखाई दे रही है जिस वजह से वो एनडीए का साथ छोड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में मनीष, ये भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरीके से अश्विनी चौबे ने बयान दिया कि जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तब देखा जाएगा कि यहाँ पर कौन सीएम का चेहरा होगा। अब जिस प्रकार से नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करते हैं, उनके बेटे की यहाँ पर एंट्री कराने की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को थोड़ा तो जो डर है वो सताता हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार को ये डर है कि एनडीए की ओर से उन्हें धोखा ना दिया जाए। इसके बावजूद भी नीतीश कुमार की जो जेडीयू पार्टी उनकी ओर से यही बयान दिए जा रहे हैं कि हमारे लिए यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो वादा दिया गया है हम
उस पर कारगर रहेंगे। बाकी और बीजेपी के नेता क्या कहते हैं हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ये आश्वासन अपनी तरफ से दे रहे हैं कि जेडीयू पार्टी एनडीए का साथ नहीं छोड़ने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी ये जो डर है एनडीए में कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर आरजेडी की ओर ना रुख कर लें, क्योंकि यहाँ अगर नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो यहाँ नीतीश कुमार को तो नहीं, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है और जो सरकार है वो भंग होती दिखाई देगी। मनीष जी बिल्कुल, तो सरकार भंग होती हुई दिखाई देगी और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर झटका भी लग सकता है। तो ऐसे में तमाम यहाँ पर सवाल निकल कर आ जाते हैं। और अब देखा जाए जिस तरीके से निशांत कुमार की एंट्री होना, नीतीश कुमार का राज्यपाल से मुलाकात करना, लेकिन शालिनी इस बीच एक मुद्दा ये भी चल रहा है कि बिहार में जिस तरीके से लगातार पुलों की गिरने की यहाँ पर घटनाएं हो रही हैं या मामले सामने आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए यहाँ पर नीतीश कुमार की सरकार पर यहाँ पर तंज कसती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। और ऐसे में यहाँ पर तेजस्वी यादव भी तंज कसते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर पलटवार करते हुए नीतीश कुमार ये कहते हैं कि जिस वक्त वो पुल बना था या पुल का निर्माण हुआ था उस दौरान लालू प्रसाद यादव की आरजेडी यहाँ पर सत्ता में थी बिहार में। तो अब क्या कुछ लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर राजनीति में ये एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं पुल के निर्माण को लेकर, और यहाँ पर जो अभियंता है या यूं कहें कि जो इंजीनियर हैं उनकी क्या यहाँ पे उनके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई बिहार सरकार करती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि अब देखा जाए तो यहाँ पर माल की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि कच्चा माल इस्तेमाल करा है, सस्ता माल इस्तेमाल करा है तो ही ये पुल गिरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी देखा गया हाल ही में जो एक पुल ऐसा गिरा था जो कि जिसका निर्माण यहाँ पर पूरा लगभग हो चुका था और उसका उद्घाटन लगभग 2 दिन बाद होना था। तो अगर मानिए कि 2 दिन बाद वो पुल अगर ऐसे में गिरता उद्घाटन के दौरान तो कितनी जान माल का नुकसान होता। तो क्या कुछ लगता है जिस तरीके से बिहार की राजनीति में ये भ्रष्टाचार और घोटाले के मामले सामने आ रहे हैं और इंजीनियरों का ठीक से काम न करना, सरकार का कड़ा रुख न अपनाना और यहाँ पर ढील देना, तो यहाँ पर क्या नीतीश कुमार वाकई ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं या फिर उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है? यहाँ पर नीतीश कुमार की बात अगर की जाए तो उनके पार्टी के कई जो नेता हैं बड़े, वो ये कह रहे हैं कि जब ये पुल का जो विभाग था हम कह सकते हैं कि ये उस समय तेजस्वी यादव आरजेडी के पास था। अब ऐसे में यहाँ पर जिस सरकार के पास, जिन लोगों के पास ये कह सकते हैं कि ये पूरा अधिकार था कि इस तरीके से यहाँ पर पुल का निर्माण करवाना है बिहार में, तो कहीं ना कहीं जेडीयू की ओर से तो यही बयान दिए जा रहे हैं कि यहाँ पर अगर कुछ भी गलती हुई है तो वो आरजेडी के नेताओं के द्वारा की जा रही है, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के द्वारा की जा रही है, क्योंकि सरकार तो तेजस्वी यादव की भी थी, इससे पहले यहाँ पर सरकार लालू प्रसाद यादव की भी थी। तो यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है उस पर कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक उन पर भी ये आरोप सिद्ध होते दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर मिली भगत दोनों की थी, क्योंकि गठबंधन में थे दोनों। आरजेडी की बात की जाए, जेडीयू की बात की जाए तो दोनों वहाँ गठबंधन में थे। अगर बिहार में कुछ भी कार्य हुआ है तो दोनों की मिली भगत से ही हुआ है। तो ऐसे में अगर दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगाते दिखाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोनों नेता को ये पता है कि गलती उनकी भी है और गलती कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की भी है। तो ऐसे में मनीष यही कहा जा सकता है बिहार में जिस तरीके से एक के बाद एक लगातार जो पुल गिर रहे हैं, यहाँ पर ये चीज देखने लायक है कि ये पुल जिस तरीके से गिर रहा है, यहाँ पर जो मटेरियल उसमें यूज किया जा रहा है वो मटेरियल अच्छा नहीं है। मटेरियल में या जितनी भी यहाँ पर धनराशि दी जा रही है पुल के निर्माण में, उस धनराशि में भी कहीं ना कहीं कटौती की जा रही है। जो धनराशि का बजट दिखाया जाता है कि इतने बजट में ये पुल बनेगा, हम ये कह सकते हैं कि पुल जिस तरीके से ढह रहे हैं, मतलब लगातार पुल बनाए जा रहे हैं और वो पूरे बन भी नहीं पा रहे, उससे पहले ही वो ढह जाते हैं। तो इससे समझ में आता है कि आप किस तरीके का जो मटेरियल है, किस तरीके के जो प्रोडक्ट है, जो माल है, आप उस पुल को बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी इसमें जो कार्यकारी हैं या जो भी इसमें काम करते दिखाई दे रहे हैं अधिकारी, उन पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस तरीके से पुल गिर कैसे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और उस गड़बड़ की जांच करने के लिए यहाँ पर एक मीटिंग भी की गई थी। मीटिंग में एक ये कह सकते हैं कि एक पूरी रणनीति तैयार की गई थी कि आखिरकार जिस तरीके से बिहार में पुल गिर रहे हैं तो इसकी सही वजह क्या है और किस तरीके से इसको सुधार में लाना चाहिए। जहां जेडीयू के नेता की ओर से लगातार ये कहा जाता है कि
जितना काम नीतीश कुमार की सरकार में बिहार में हुआ है उतना काम अभी तक किसी और सरकार ने बिहार में कराया ही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पुल टूट रहे हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं मनीष। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर नीतीश कुमार पर सवाल खड़े होना बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि अहम भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है राजनीति में, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन के माध्यम से जो पिछले विधानसभा चुनाव में सरकार बिहार में बनती है उसमें नीतीश कुमार सीएम बनाए जाते हैं, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं और उसके साथ साथ विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं, जो कि दोनों बीजेपी से हैं। तो ऐसे में अब ये देखा जा रहा है कि दोनों ही के बीच यहाँ पर मतभेद काफी ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है, काफी ज्यादा मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उस तरफ देखा जाए तो दूसरी तरफ देखा जाए तो आरजेडी की तरफ यहाँ पर नीतीश कुमार जाने की बात करते हैं। और ये पुल वाला जब से मामला निकल कर आया या सामने आया है तो ऐसे में देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार यहाँ पर आरजेडी के ऊपर इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के ऊपर इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी यहाँ पर पलटवार करती हुई, यहाँ पर तेजस्वी यादव हमला करते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार पर। तो अब शालिनी क्या कुछ लगता है, क्या विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन करके अब सरकार बनाएंगे और यहाँ पर एनडीए का साथ छोड़ते हुए नजर आएंगे, तो एक तरफ तो एनडीए से अनबन चल रही है, यहाँ पर सम्राट चौधरी से यहाँ पर उनकी तीखी नोकझोंक चल रही है, दूसरी तरफ यहाँ पुल निर्माण के ऊपर जो मामले सामने निकल कर आ रहे हैं कि उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है माल की, और ऐसे में पुल ढहना। तो क्या कुछ लगता है आरजेडी की तरफ नीतीश कुमार का इल्जाम, आरजेडी का नीतीश कुमार की तरफ इल्जाम, तो दोनों ही तरफ से देखा जाए तो माहौल बिल्कुल शांत नहीं है और माहौल काफी ज्यादा गरमाता हुआ जा रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या दोनों के साथ ही गठबंधन ना करके नीतीश कुमार अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? यहाँ पर अभी तक तो यही कहा जा रहा है मनीष कि चिराग पासवान यहाँ पर हो गए या यहाँ नीतीश कुमार हैं, एनडीए के साथ समर्थन में ही वो विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। और नीतीश कुमार की ओर से भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का बार बार विश्वास दिलाया जा रहा है कि वो एनडीए नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कई काम ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एनडीए के खिलाफ, जेडीयू के खिलाफ होते दिखाई दे रहे हैं। आपस में कहीं ना कहीं जो एक नोकझोंक है, जो तकरार है, वो अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं बयान दे रहे हैं, ऐसे में यही कहा जा सकता है मनीष कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, सरकार कभी भी किसी भी समय पर भंग होती दिखाई दे सकती है। क्योंकि यहाँ इंडिया गठबंधन की ओर से लगातार यही वादे किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार एक दिन अपना पारा पलटेंगे और ये 5 साल जो सरकार है ये किसी भी हालत में नहीं चलने वाली है। यही लालू प्रसाद यादव भी एक बड़ा बयान दे देते हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं कि अगले ही महीने में ये सरकार गिर जाएगी, अगस्त तक ये सरकार चलेगी नहीं। तो आखिरकार कहीं ना कहीं सबको ये डर तो है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो सकता है। जी बिल्कुल, तो नीतीश कुमार यहाँ कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी के साथ खिलाफत का माहौल बन जाए। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार वाकई ही एनडीए के अंदर रहकर सरकार बनाते हैं या एनडीए से इतर होकर सरकार बनाते हैं, आरजेडी का दामन थाम के सरकार बनाते हैं, या फिर दोनों का दामन छोड़कर यहाँ पर अकेले दम पर यहाँ पर सरकार बनाने के लिए कवायद छेड़ देते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से नीतीश कुमार अब यहाँ पर चारों तरफ से हमले सहते हुए नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए ये समझा जा सकता है नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार की एंट्री जो करवाई है वो कहीं ना कहीं एक सहारे के तौर पर, एक साथी के तौर पर करवाई है। और ऐसे में दोनों पिता पुत्र यहाँ पर आरजेडी को यहाँ पर कड़ी टक्कर देते हुए, भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देते हुए जेडीयू को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और हो सकता है बिहार में दोबारा से नीतीश कुमार सीएम बने। खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ बिहार की राजनीति में होने वाला है। क्या सम्राट चौधरी अपने मंसूबों में कामयाब होकर सीएम बनते हैं या फिर नीतीश कुमार दोबारा से सीएम बनते हैं, 10वीं बार यहाँ पर शपथ ग्रहण करते हैं सीएम पद के तौर पर। और ऐसे में क्या आरजेडी की तरफ से कोई बड़ा चेहरा यहाँ पर सीएम पद के लिए उतार दिया जाता है? तो तमाम यहाँ पर सवाल निकल कर आते हैं, जिन सवालों के जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले या आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद सामने आ जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।